Assalamualaikum viewers, it's me Raheen and welcome back to the Great Mom। आज पेरेंटिंग सीरीज़ के जो सेकंड टॉपिक है उसकी बारी है, यानी सेकंड क्वेश्चन की, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। बट उससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये इस पूरी पेरेंटिंग सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको अपने पास फ़ौरन मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलें अपना टॉपिक नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिस्कस करते हैं। हाउ डू आई गेट माई बेबी टू स्लीप थ्रू द नाइट। मैं अपने बेबी को रात को कैसे सुला सकती हूँ या सुला सकते हूँ। सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बात जान लें कि ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे अकेले पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं हैं, यानी न्यू पेरेंट्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं जिनके बेबी जो है वो रात में नहीं सोते और वो उनको अपने ऊपर ये प्रेशर फील हो रहा है कि वो अपने बेबीज़ को रात में कैसे जल्द से जल्द सुला सकते हैं। और नतीजा क्या निकलता है कि बेबीज़ 3 to 6 months 7 months तक बेबी जो है वो अमूमन रात को जागते हैं और देर से सोते हैं या नहीं सोते हैं। तो उसके लिए आज मैं आपको कुछ हेल्पफुल बातें बताऊंगी जिससे आप इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहली बात, बेबीज़ को ये सीखने में टाइम लगता है कि डे इज़ डे एंड नाइट इज़ नाइट। जैसे ही वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेते हैं कि डे डे होता है और नाइट नाइट होती है, तो वो रात को ईज़िली सोने लग जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप अपने बेबीज़ की रूटीन बनाएं या एक शेड्यूल बनाएं। जैसे कि अगर आपका बेबी 0 to 6 मंथ में है, कुछ बच्चे 7 to 12 मंथ्स में भी नहीं सोते, अक्सर रातों को बहुत तंग करते हैं या देर से सो पाते हैं, तो पेरेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं। तो सबसे पहले छोटे बच्चों का डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपका बेबी 0 to 6 मंथ्स में है या 7 मंथ्स में है, तो आप सबसे पहले ये कर सकते हैं, उसकी रूटीन बनाएं। रूटीन किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले आपने उसे अच्छे से फीड करवाया, चाहे वो बॉटल फीड करता है चाहे वो ब्रेस्ट फीड करता है। उसके बाद आपने उसे एक अच्छा सा बाथ दिया। हाँ, सर्दियों में आप वार्म बाथ दे सकते हैं। आप अच्छी सी बेड टाइम बच्चे का मसाज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अच्छा सा बच्चे का बाथ दिया उसको। अगर गर्मी है तो आप उसे मसाज ना करें, सर्दी है तो आप मसाज कर सकते हैं। उसे मसाज किया, उसे अच्छे सा बाथ दिया। बाथ देने के बाद आपने उसे नाइट सूट पहनाया। उसका नाइट सूट हमेशा उसके कॉमन क्लॉथ से जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। मीन्स उसे पता होना चाहिए कि रात को इस टाइप की ड्रेस आप उसे पहनाएंगे। फैमिली की अपनी एक अलग रूटीन होती है। अगर आप रेगुलरली इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो इससे आपके बेबी को ये सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि उसे कब सोना चाहिए। सेकंड चीज़ ये कि जब आप अपने बेबी को सुलाएं रात में, तो ये लाजमी उसकी आदत डालें, यानी उसे इस चीज़ का यूज़ टू बनाएं कि जब वो उठेगा तो उसे दोबारा से खुद सोना है। बाज़ बच्चे आपने देखा है, मैंने इस तरह से नेमत के साथ किया था कि नेमत अगर 3-4 महीने की हो गई थी, उसके बाद नेमत अगर बीच में उठती थी तो वो मुझे नोट करती थी कि मेरे उठने से मम्मा उठ रही हैं। अगर मैं उसके हिलने से, जुलने से, रोने से अगर मैं थोड़ी सी देर उठ जाती थी तो वो फिर खेल में लग जाती थी कि हाँ मम्मा मेरे साथ खेलने के लिए रेडी है। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि जब नेमत उठेगी तो फिर मैं थोड़ी देर खामोशी से लेट के देखती हूँ कि शायद वो दोबारा सो जाए। तो ऐसा हुआ कि जब मैं लेटी रही आंखें बंद करके, उसने देखा मम्मा मेरी किसी भी बात का रिस्पॉन्स नहीं कर रही, तो उसने फिर वो वापस लेट गई और वो सो गई। जब ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं कि बेबी को अपने, तो वो फीड करते करते तो वैसे ही गहरी नींद में खुद ही सो जाता है, क्योंकि उसको इतना सुकून मिल रहा होता है आपकी नेचर ऑफ नर्सिंग से। उन्हें खुद से सोने की आदत डालें। मीन्स आराम से जो है ना, उन्हें क्रिब में गुनूदगी में लिटाएं और उन्हें सोने की आदत डालें कि उन्हें सोना है। जब वो देखेंगे कि मम्मा मुझे लिटा के क्रिब में और पास बैठी हुई हैं, और तो वो सोने की खुद से आदत डालेगा अपने आप को। दूसरी चीज़ ये कि आप बेबी को कभी भी, जो हम लोग बहुत लाड प्यार में बेबी को कडल करते हैं, उसको ले लेके टहल रहे होते हैं, उसको नींद नहीं आ रही होती तो खूब ले लेके उसे टहल रहे हैं यहाँ पे वहाँ पे, और ना उसको सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस चीज़ का फिर बच्चा गोद में रह के टहलने का ना आदी हो जाता है। उससे एक तो प्रॉब्लम ये होता है कि वो तो यूज़ टू है, साथ में आप उसे कब तक कडल करेंगी और कब तक उसे अपनी गोद में लेके और टहलती रहेंगी, तो इससे आप बहुत जल्दी थक जाएंगी। तो प्लीज़ ये वाली आदत बच्चों को ना डालें तो बहुत बेहतर होता है। इन्फेंट्स के लिए हर घंटे में जागना एक बहुत मुश्किल काम होता है। हमने फेस किया है तो हमें मालूम है, और जो फेस कर रहा है उसे भी मालूम है। बहुत सारी माएँ मुझसे रिलेट करेंगी कि जब बच्चे रात को हर घंटे में उठ जाते हैं सोते सोते में से, तो उससे जो आपको इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें सिंपल आपको एक काम करना है, अपने कमिटमेंट से बिल्कुल पीछे हट जाएं। पीछे हटें, अपने हस्बैंड, अपने फैमिली मेम्बर्स को कहें कि वो आपके साथ आपकी हेल्प करें।
जस्ट लाइक आप बेबी के दादा दादी, हस्बैंड और अदर फैमिली मेम्बर से आप कह सकती हैं कि वो शिफ्ट में बच्चों को संभाल लें। जब मेरी नेमत छोटी थी तो जब नेमत रात को सोने के लिए सोते सोते उठती थी तो मेरे हस्बैंड दानिश जो है उस कभी मतलब कुछ टाइम वो उसके साथ रहते थे, फिर कुछ टाइम मेरी जो मदर इन लॉ है वो उसे संभालती थी, फिर कुछ टाइम मेरे फादर इन लॉ थे वो देखते थे। तो इससे मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाता था। और जब बेबी सोए तब आप भी सो जाएं। अगर आप नहीं सो सकती, आप अकेली हैं घर में, आपको मैंने ये देखा है कि माओ को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि वो बात लेने कब जाएं, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो किसके पास छोड़ के जाएं। तो सिंपल आप अपने फैमिली मेम्बर को हेल्प के लिए कहें कि जब आप जो है वो नैप ले रही हों या आप बात ले रही हों तो वो आके बच्चे के साथ स्टे करें। दूसरी, अगर आप अकेली हैं घर में, आपके कोई रिलेटिव्स, कोई इन लॉज नहीं है, हस्बैंड भी आपके जो है जॉब वगैरह करते हैं, तो आप पे करके भी किसी को अपने साथ रख सकती हैं। नहीं अदरवाइज़ तो आप अपने किसी फ्रेंड को कह सकती हैं, अपनी मदर को कह सकती हैं, अपनी सिस्टर्स वगैरह, इन सबसे आप हेल्प के लिए कह सकती हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बस आप रिलैक्स रहें। और याद रखें, बेबीज़ डू क्राई, ये आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन भी दे सकते हैं, आपके लिए बहुत डिस्करेजिंग भी हो सकता है। लेकिन मुझे ये बात मालूम है कि जब आपका बेबी रात में सोते सोते में से उठता है, आपकी नींद ख़राब करता है और बहुत ज़्यादा रोता है, इतना रोता है कि आपके संभालने में नहीं आता, आपको नहीं समझ आ रहा होता उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों तंग कर रहा है, वो क्यों रो रहा है, वो क्यों इतना परेशान हो रहा है, तो उसके लिए सिंपल आप कुछ भी मत करें। आप सिंपल अपने पार्टनर को जगाएं। अगर आपका पार्टनर आपके साथ है तो आप बेबी को अपने पार्टनर के हवाले करें। अगर पार्टनर नहीं है तो बेबी को किसी सेफ़ प्लेस यानी क्रिब में या बेसिनेट वगैरह में आप रख के, और जो है 5 मिनट के लिए आप रूम से बाहर जाएं। इट इज़ परफेक्टली ओके, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप 5 मिनट के लिए बाहर जाएं, डीप ब्रेथ लें एंड अपने आप को कहें काम डाउन। काम डाउन करने के बाद जब आप अपने आप को नॉर्मल फील करें, देन हैंडल योर बेबी। ये मेरी एक बहुत छोटी सी और प्यारी सी टिप है, क्योंकि जब मुझसे भी नेमत नहीं संभल रही होती थी तो मैं सिंपली अपने हस्बैंड को नेमत को अपने हस्बैंड के पास दे के और कुछ टाइम के लिए बस अलग दूर जाके बैठती थी, अपना माइंड को रिलैक्स करती थी, देन फिर आके नेमत को लेती थी। तो ये मेरी छोटी सी कुछ टिप्स है आप लोगों के लिए, उम्मीद है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन यू लाइक द वीडियो। मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें, मुझे आपकी दुआओं की और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।